हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के हिंदी विषय वसंत पुस्तक का लेसन नंबर 5 मिठाई वाला, जो कि हमारा चल रहा था। और इसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से खिलौने वाला या मिठाई वाला गलियों में घूम घूम के फेरी लगा लगा के अपनी मिठाइयाँ और खिलौने बेचता है, और किस प्रकार से उस खिलौने वाले या मिठाई वाले की आवाज़ में एक मीठा स्वर है, मीठी धुन में वो आवाज़ें लगाता है। बड़ी ही उसकी जो धुन निकालता है, बड़ी ही मादक और सुरीली यानी कि मधुर ढंग से वो आवाज़ निकालता है। और किस प्रकार से छोटे बालक ही नहीं, बड़े बुजुर्ग भी उसकी आवाज़ से प्रभावित होते हैं। और किस प्रकार जब वो गलियों में अपने खिलौने बेचने के लिए पहुंचता है, तो किस प्रकार से छोटे बच्चे उसके पास पहुंच जाते हैं और उससे खिलौने आदि लेने के लिए उससे मोल भाव करते हैं। और किस प्रकार वो अपने खिलौनों की पोटली को खोलकर वहाँ रख लेता है और सारे बच्चे उसके चारों ओर किस प्रकार से बैठ जाते हैं, और किस प्रकार से वह उन छोटे छोटे बच्चों को मोल भाव तय होने के पश्चात खिलौने दे देता है और उसके बदले में उनसे पैसे ले लेता है। अर्थात छोटे छोटे बच्चों में वह खिलौने वाला बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। अर्थात छोटे छोटे बालक उसके चारों ओर एक खिलौनों की भांति ही खेलते रहते हैं। और किस प्रकार हमने पढ़ा था कि राय विजय बहादुर के बच्चे भी उस दिन खिलौने लेकर उस खिलौनों वालों से घर पहुंचते हैं। 2 बच्चे हैं उसके, चुन्नू और मुन्नू, दोनों खिलौने ले आए। और किस प्रकार वो तुतलाती हुई आवाज़ में बोलते हैं, मेला घोला कैसा छुंदले, यानी कि मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है। और मुन्नू भी बोलता है, और देखो मेला कैसा छुंदले, और मेरा भी कैसा सुंदर है। तो यहाँ तक हमने इस लेसन को पढ़ा था। और आगे हम पढ़ते हैं उन दोनों बच्चों की बातचीत। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। घर भर का मतलब है पूरे घर में वो उछल कूद करते हुए खेल रहे थे, उछल कूद कर रहे थे, अर्थात बड़े ही आनंदित होकर खेल रहे थे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। निरखना यानी कि देखना, परखना, उनके खेल को वो क्या करती रही, भी लगातार देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, और अंत में उसने, रोहिणी ने अर्थात दोनों बच्चों को बुलाया और उनसे पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये इन बच्चों के नाम हैं चुन्नू और मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? अर्थात इन खिलौनों की आपने क्या कीमत अदा की है, यानी कि कितने पैसे या कितने रुपए इन खिलौनों पे आपने लगाए हैं, यानी कि कितने रुपए में लिए हैं। मुन्नू बोला 2 पैसे में। तो मुन्नू तुतलाती हुई आवाज़ में, तुतलाहट भरी आवाज़ में बोला 2 पैसे में, यानी कि 2 पैसे में। खिलौने वाला
दे गया ये, खिलौने वाला हमें देकर गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है। अब रोहिणी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, वह सोचने लगी कि इतने सस्ते कैसे दे गया है। कैसे दे गया है यह तो वही जाने, यानी कि इतने सस्ते किस प्रकार से दे गया ये बात तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। यानी कि इतनी बात तो निश्चित है कि वो खिलौने तो इनको ज़रूर देकर ही गया है, यानी कि दे गया है। एक जरा सी बात ठहरी, एक छोटी सी बात और उसके मन में आई। एक जरा सी बात ठहरी, यानी कि ये तो एक छोटी सी बात है, मन में कुछ नहीं आया उसके। एक जरा सी बात ठहरी अर्थात एक छोटी सी ही तो बात है। रोहिणी अपने काम में लग गई। रोहिणी अब पुनः अपने काम में लग गई, अर्थात जो काम कर रही थी उसी काम में वो पुनः व्यस्त हो गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती, और फिर उसे इस प्रकार की बात से क्या लेना देना था, इस पर विचार करने की उसे कोई आवश्यकता भी महसूस नहीं हुई, कोई ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई। अब दूसरा पॉइंट है इसका, 6 महीने बाद, 6 महीने बाद, कितने महीने बाद? 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से, पूरे उस नगर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। यानी कि एक मुरली वाला आया हुआ है, इस बात का समाचार पूरे शहर भर में फैल गया, अर्थात उस नगर में फैल गया कि 2-4 दिनों से एक मुरली वाला यहाँ आया हुआ है। लोग कहने लगे, भाई वाह, आश्चर्य से बात हो रही है। देखो, एक डंडा सा लग के नीचे बिंदी लगाई है, इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं। तो लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में भी वह एक उस्ताद है, यानी कि वो मुरलियाँ बेचने वाला है, जो वो स्वयं मुरली बजाने में भी बड़ा एक्सपर्ट है, बड़ा पारंगत है, यानी कि मुरली भी बड़े अच्छे तरीके से वो बजाता है। मुरली बजाकर, गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, मुरली बजाता है, इसके साथ साथ वो गाना भी सुनाता है और अपनी मुरलियाँ भी क्या करता है, वो बेचता है, और सो भी 2-2 पैसे में। और इससे ऊपर सबसे बड़ी आश्चर्य की बात क्या है कि वो मुरलियाँ भी अपनी कितने पैसे में, सिर्फ 2-2 पैसे में बेचता है, सिर्फ 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? भला सोचने योग्य बात है कि इसमें उसे क्या मिलता होगा। मेहनत भी तो न आती होगी, इसमें तो उसकी मेहनत भी नहीं मुड़ती होगी, अर्थात वह लोगों के अनुमान के अनुसार ज़रूरत से ज़्यादा सस्ती मुरलियाँ
बेच रहा था। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। एक व्यक्ति ने, एक आदमी ने पूछा, कैसा है वह मुरली वाला, वह मुरली वाला कैसा है, मैंने तो उसे नहीं देखा, मैंने उसे कभी नहीं देखा। उत्तर मिला, तो उस व्यक्ति ने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, उसकी जो उम्र है वो अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, यही 30-32 का होगा, यानी कि उम्र उसकी देखने में ज़्यादा नहीं है, यही कोई 30-32 वर्ष की उसकी आयु होगी, उसकी उम्र होगी, यानी कि वह 30-32 वर्ष का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, शरीर से थोड़ा दुबला पतला है, थोड़ा कमज़ोर सा दिखाई देता है। दुबला पतला है यानी कि ज़्यादा भारी शरीर नहीं है उसका, दुबला पतला है और उसका रंग गोरा है, गौर वर्ण है वो। बीकानेरी रंगीन साफ़ा बांधता है। साफ़ा होता है पगड़ी नुमा वस्त्र होता है, पगड़ी से थोड़ा छोटा होता है जिसको सिर पे बांधा जाता है। तो बीकानेरी यानी कि उसकी किस्म है उस साफ़े की, उस पगड़ी की जो उसके सिर पे बांधी हुई है। जैसा कि आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि उसने वो पगड़ी सी सिर पे बांध रखी है, रंगीन है। तो कहने का मतलब ये है कि उसने बीकानेरी रंगीन साफ़ा बांधा हुआ है, अर्थात वो बीकानेरी रंगीन साफ़ा बांधता है। जिस प्रकार सिख लोग सिर पे पगड़ी धारण करते हैं, उसी प्रकार ये जो बीकानेरी लोग हैं, राजस्थानी लोग हैं, अपने जो लोग हैं वो सिर पे साफ़ा वगैरह धारण करते हैं। तो पगड़ी का छोटा रूप होता है, पगड़ी से थोड़ा छोटा होता है, इसका कपड़ा कम होता है। तो आगे है, वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। अब उसके मन में एक प्रश्न और उठा, वही तो नहीं, ये कहीं वही तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचा करता था, जो पहले अपने यहाँ खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? अब ऐसा उसके मन में विचार आ रहा है, कहीं वही तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचा करता था। फिर दूसरे व्यक्ति ने कहा, क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? आगे है, हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। जो आकार और प्रकार आपने बताया है उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद, वह बड़ा एक गुरु है, एक उस्ताद है, बड़ा चतुर प्राणी है, चालाक है, समझदार है। प्रतिदिन यानी रोज़ाना इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती, और दिन प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की क्या होती, चर्चा होती, बातचीत होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक, नशे से शराबोर यानी कि एक विशेष प्रकार का मन में मस्ती भरने वाला, एक नशा सा भरने वाला, एक उन्माद सा भरने वाला मृदुल मीठा मधुर स्वर ध्वनि सुनाई पड़ता। और प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में, उस नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक
मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, उसका बड़ा ही नशीला, नशा सा उत्पन्न करने वाला, रगों में एक उमंग सी दौड़ाने वाला और मीठा स्वर, मीठी ध्वनि दिन प्रतिदिन रोज़ाना सुनाई पड़ती। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, और उसकी ध्वनि क्या होती, वो किस प्रकार से आवाज़ निकालता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, और अपने कंठ से क्या ध्वनि निकालता, बच्चों को बहलाने वाला, बच्चों को बहलाना फुसलाना अर्थात बहला फुसला के क्या करना, बच्चों को खुश करना, बच्चों को खुश करने वाला मुरलिया वाला। कौन आया है? मुरलिया वाला, यानी कि मुरलियाँ बेचने वाला आपके नगर में आया हुआ है। आगे है, रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तो रोहिणी एक गुड़िया है, एक लड़की है, उसने भी मुरली वाले का यह स्वर, मुरली वाले की यह आवाज़ सुनी। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया, और उसे शीघ्र ही जो 6 माह पूर्व खिलौने बेचने वाला आता था, उसकी याद ताज़ा हो गई, अर्थात उसे याद आया। वो कौन? वो खिलौने वाला याद आया उसे। उसने मन ही मन कहा, अपने मन ही मन में कहा, यानी कि अपने आप से कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। आगे है, रोहिणी उठकर अपने, रोहिणी एक औरत है भी, मैं भूलवश उसको लड़की कह बैठा, तो ध्यान रखना रोहिणी एक स्त्री है। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। तो रोहिणी के वो 2 बच्चे अपने पढ़ा था ना, चुन्नू और मुन्नू, तो उनकी माँ है भी वो, ध्यान रखना, थोड़ा मेरे से गलती हो गई। तो रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई और बोली, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ। यानी कि रोहिणी उठी और अपने पति के पास गई, विजय बाबू के पास, कि जाओ उस मुरली वाले को बुलाओ तो अपने बच्चों के लिए अर्थात चुन्नू और मुन्नू के लिए कुछ ले लिया जाए। क्या पता यह फिर इधर आए न आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि जो छोटे बच्चे हैं वो शायद खेलने के लिए पार्क में चले गए हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वो जो मुरलिया वाला है वो वापस आए या न आए, इसलिए उसे अभी ही बुला लो और उससे कुछ न कुछ उन बच्चों के लिए ले लिया जाए। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? तो उसकी पत्नी रोहिणी ने उन्हें कहा, तो वो समाचार पत्र पढ़ रहे थे और समाचार पत्र पढ़ते पढ़ते ही वे दरवाजे पर आए और मुरली वाले से आकर पूछा, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? अर्थात
उस मुरली वाले से मुरली का भाव पूछा। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। इस लेसन को जो बाकी बचा है इसको पढ़ेंगे हम आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।